ओम शांति। आज के बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं 1/9/2022। आज बाबा ने कहा देवताओं से भी ज़्यादा, बाबा ने कहा तुम्हें रॉयल्टी से चलना है। देवताएं, बाबा ने क्यों कहा कि देवी देवताओं में तो सभी आ जाते हैं। वहाँ सतयुग में कम पद पाने वाले को भी देवता कहते हैं, ऊंच पद पाने वाले को भी देवता कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उन सब में भी ऊंचे कौन है? लक्ष्मी नारायण। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें देवताओं से भी ज़्यादा रॉयल्टी से चलना है। दूसरा, बाबा ने कहा तुम्हें गुप्त खुशी में रहना है। गुप्त खुशी कौन सी है? कि परमात्मा हमें मिला है, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा ये खुशी अगर आपको रहेगी तो बाबा ने कहा चेहरा खिला हुआ रहेगा। जैसे किसी को कोई कुछ मिल जाता है तो वो हमेशा खुश रहता है। और बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा धनवान कौन है? जो ज्ञान धन से भरपूर है। बाबा ने कहा ज्ञान धन सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपनी बुद्धि को ज्ञान धन से भरपूर किया है वो सदा खुश रहेगा, ज्ञान दान करता रहेगा, बांटता रहेगा। और बाबा ने कहा सदा धनवान भी रहेगा और संपत्तिवान भी रहेगा। दूसरा, बाबा ने कहा किसी भी आत्मा से बात करते हैं तो बाबा ने कहा ये सोचो कि ये भी पूर्वज आत्मा है। हम इनको पहली बार नहीं देख रहे, पहली बार नहीं मिल रहे। 5000 वर्ष पहले भी ये आत्माएं सब इसी नाम रूप से मिली थी। ये वही कल्प पहले वाली पूर्वज आत्माएं। जब ये देखेंगे तो बाबा ने कहा फिर कोई भी बात का चिंतन नहीं चलेगा। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। प्रश्न, किन बच्चों का मुखड़ा माना चेहरा फूल की तरह सदा खिला हुआ होगा? बाबा ने कहा किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? तो बाबा ने कहा उत्तर में, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। बाबा ने कहा दूसरी पॉइंट बताई, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं उन्हें गुप्त खुशी होगी। आत्मा पवित्र होती जाती है। ऐसे मुख से, बाबा ने कहा ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीत मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद होगी चर्चा गली गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके गले का हार बनना है, देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे, वापिस जाना है। इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए जो बुद्धि शिव बाबा पास चली जाएगी। बाबा ने कहा अगर नशा रहेगा तो बुद्धि शिव बाबा के पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान हैं। अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोत्रे बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा। बाप ऊंचे ते ऊंच है। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वह बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं। अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना है। दैव अभिमानी अवस्था है।
बाप की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की संतान हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो हुई, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करता हूँ। तुम्हें ये नशा रहना चाहिए। हम निराकारी और साकारी ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है, इसलिए तुम्हारी महिमा है। बाबा ने कहा मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने, बाबा ने कहा, अविनाशी ज्ञान रतन दिए हैं, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन है, वह भी खुशी होनी चाहिए। पहले अलफ से बे पढ़, बाबा ने कहा खुशी होनी चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। पहले अलफ बे पढ़ते हैं तो फिर तो पट माना जमीन में बैठ पढ़ते हैं, फिर बेंच पर पढ़ते हैं, फिर कुर्सी पर। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। उन्हों को पढ़ाने वाला कौन, प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता। बाबा ने कहा उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता, वह फिर कोई टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंच होता है ना। तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंचे होना, वह फिर देवताओं की संतान है। बाबा ने कहा तुम हो ईश्वरीय संतान, जिससे वर्षा लेना है उनको याद करना है, उठते बैठते व्यवहार में रहते। बाबा ने कहा उनको भूलना नहीं है, भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को बिल कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम बिल करते हो कि बाबा यह सब आपका है, बाबा फिर कहते हैं अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। बाबा ने कहा तुमने बाबा को दे दिया, तो बाबा ने कहा कि अब तुम इसको संभालो, भगवान की अमानत को संभालो। तो बाबा ने कहा तो श्रीमत पर चलना है, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है, मेरे से पूछते रहना है। बाबा ने कहा जब भगवान की अमानत कह दी तो फिर इसको कोई भी गलत कार्य में भगवान के पैसे आदि को यूज नहीं करना है। कोई तो यह भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आस रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी हैं। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते, शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वह शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बतलाया है श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वह पक्की रसोई बनती है। बाबा ने कहा वहाँ पक्की रसोई बनती है और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना, वह है श्याम, वह है सुंदर। बाबा ने कहा जब सतयुग है तो वहाँ पर पक्की रसोई बनती है, श्याम माना जब दुनिया पतित हो जाती है तो फिर बाबा ने कहा कच्ची रसोई माना भोजन में विचारों में फर्क आ जाता है। श्रीनाथ पास बहुत धन है, वहाँ उड़ीसा की तरफ इतना धनवान नहीं होते, गरीब और साहूकार तो होते हैं ना। अभी तो बहुत गरीब हैं, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो, वहाँ तो तुमको
36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियां बाबा ने कहा करनी चाहिए। भल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजा का मर्तबा तो ऊंच है ना, वहां का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। सब चीजें A1 क्वालिटी की होती हैं, यहाँ सब चीजें Z क्वालिटी की। बाबा ने कहा दिन रात का फर्क है ना, अनाज आदि जो कुछ निकलता है सब सड़ा हुआ रहता है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना, तुमको तो बड़ा ऊंच नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, जो सर्व का सदगति दाता है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना, बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। बाबा ने कहा जब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो सब कुछ बच्चों के हवाले कर जंगल में चले जाते थे। बाप कहते थे बाप कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूँ। बाबा ने कहा मैं सब कुछ बच्चों को 21 जन्म की बादशाही दे देता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। बाबा ने कहा पहले तुम शिव बाबा को देते हो, फिर शिव बाबा तुमको सब कुछ देते हैं। आदमी मरता है तो उसकी चीजें करनी घोर को देते हैं ना, साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? कीचड़ पट्टी। उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते हैं क्या, देते क्या हैं? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है, मूत पलीती कपड़ धोते हैं। बाबा ने कहा जो आत्मा मैली हो गई है उसको साफ करते हैं। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने ये बाणी चलाई है जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि हमारी गीता किसने गाई है। गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया, वह तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वह समझते हैं कि आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अनार्य बन पड़ा है, माना भगवान को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। यह तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी में जो टाल टालियां हैं उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि होती जाती है। बाबा ने कहा जो धर्म पीछे आए थे वो आगे आ गए, उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो गई, बढ़ते गए। उनका प्रचार प्रसार बहुत हुआ तो फिर वो धर्म आगे आ गई। तुमको तो मेहनत करनी है, मेहनत करनी पड़ती है। उन्हों को कन्वर्ट करने में थोड़ी बाबा ने कहा मेहनत थोड़ी लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है। यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, चलते चलते फां हो जाते हैं। बाबा ने कहा पुराने संस्कार, पुरानी आदत, चाल चलन को बदलने में कई तो बाबा ने कहा पास हो जाते हैं, कई फिर थक जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। बाबा से पूछते हैं इस हालत में मैं क्या करूं, तो बाबा झट समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हो, तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो। अगर सहन नहीं कर सकते तो जाकर पतित बनो, यह तो तुम्हारे ऊपर है। वह तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे, तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करते हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही घूसे से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक हैं, भूल पर तो पछताना होता है ना। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम यह डिससर्विस करते हो, यह ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई गुस्सा नहीं लगाया जाता है। जैसे कहते हैं ना घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं अच्छा उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनको रस्सी से बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहां होती नहीं है। इस समय के ही बच्चे नाकमदम कर देते हैं।
तो बाप समझाते हैं कि बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो, बाबा युक्तियां बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने, नाम निकालें, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा ऊंच पद हो। बाबा ने कहा इतना अच्छा पुरुषार्थ करके आगे जाओ जो शिव बाबा कहते हमसे भी ऊंच बनो। बरोबर ऊंच पद देते हैं ना, किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए, अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष हैं, तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। बाबा ने कहा जो ज्ञान में चलते हैं, भगवान को पहचानते हैं, वही ब्राह्मणों को पहचानते हैं। दूसरे कहेंगे ये क्या करते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं, बहुत ऊंच पद पाते हैं। बहुत ऊंच पद है ना, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी कोई ऐसा बना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है, जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है। बाबा ने कहा दूसरे को ज्ञान कब दे सकते हो, बड़े बड़े सन्यासियों विद्वान आदि को, जब तुम्हारे में ताकत आ जाती है। ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रतन ही निकलते रहें तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा कहते हैं ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। बाबा ने कहा तुमने देहधारियों के निमित्त भी तो सहन किया, भगवान के बने हो तो उनके निमित्त भी सहन तो करना पड़ेगा। सतयुग में कितनी पवित्रता है, 100% वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बाबा ने कहा सत्य को 100% निर्विकारी दुनिया कहते हैं। अभी तो 100% विशेष वर्ल्ड, ये विकारी दुनिया है। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी लगा रहे हैं। बाबा ने कहा ये ज्ञान योग की दौड़ है। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उड़ती कला, बाबा ने कहा उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है, उतरने में सारा कल्प लगता है, और चढ़ती कला में सेकंड लगता है। निश्चय हुआ और बाबा ने कहा चढ़ना शुरू हो गया। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, फिर सिर्फ बाबा को याद करना ये अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं। इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो, बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। वह खुशी रहनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट किया जाता है उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे, यह भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और देवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा ने कहा एक एक बाबा का हिसाब, एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं कि इस पर ऐसे चलो। भल कोई गुस्सा करे परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। अच्छा तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा राजू रमजबाज है, बहुत रमजे माने युक्तियां बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर रमज होगी ना, युक्ति बताएंगे ना। श्रीमत लेनी है,
श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए आए हो? तो बाबा ने कहा, अच्छा। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई पुरुष, बाबा ने कहा, कोई गुस्सा करे गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। बाबा ने कहा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो बाबा की श्रीमत के विपरीत हो। पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभव्रती व मनसा शक्तिशाली, मनसा शक्ति संपन्न भव। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभव्रती व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्मा को मिलते हो व देखते हो तो यह स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। बाबा ने कहा, देवी देवताओं के मंदिरों में कोई कैसा भी जाता है वहां से संतुष्ट होके जाता है। तो बाबा ने कहा, आपके पास भी कोई भी आत्मा कैसी हो तो भी उसकी, बाबा ने कहा, पालना करना। उसको किस शक्ति की आवश्यकता है उसके द्वारा उसकी पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। स्लोगन, जिसके पास ज्ञान का विनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। तो बाबा ने कहा, तुमको रॉयल्टी से रहना है और जितना रॉयल्टी से रहेंगे बाबा ने कहा उतना ही निराकारी दुनिया में भी ऊंच पद मिलेगा, ऊंच स्थान मिलेगा और साकारी दुनिया में भी, सतयुग में भी बाबा ने कहा ऊंच कुल में जाएंगे। ओम शांति।